नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप प्रभु में लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, आज के अवसर के लिए धन्यवाद जो आपके और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया है। जैसे कि हम आखिरी महीने में चल रहे हैं कि दिसंबर महीना चल रहा है और इस दिसंबर महीने के अंदर काफ़ी लोग हुल्लड़ के ऊपर हुल्लड़ मचाए जा रहे हैं क्रिसमस के नाम पर। आखिर उन सभी को हम कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या आपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भाव करने की कोशिश करी है या नहीं? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि मत्ती 22 का 29 वचन में यीशु ने क्या सिखाया लोगों को। यहाँ पर देखते हैं यीशु ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। इससे यानी कि इसमें सभी के साथ दया और निष्पक्षता से पेश आना शामिल होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब इसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसमें कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम भाव करने की बातचीत आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारा मिशन, हमारा धर्म, हमारी जाति, उन्हीं से हम प्रेम भाव करेंगे। इनका ये कहने का मतलब है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर ना ही तो जात को सामने लाए और ना ही रंग रूप और ना ही कोई धर्म सामने लाए, लेकिन यही कहना था यीशु मसीह का कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हम आशा लगाते हुए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आगे की ओर बढ़िए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के आगे की ओर बढ़िए। कुछ लोगों ने हमें कहा कि वीडियोस ऐसे क्यों बनाए जा रहे हैं, मतलब वचन टू वचन मैं लोगों के सामने रखता चला जाता हूं तो लोगों को वचन अच्छे नहीं लगते। वो जो मसीह समाज के ऊपर जो विरोध करते हैं उनके बारे में अगर हम ललकारें या फिर उन्हें करारा जवाब दें तब वीडियो बराबर देखते हैं, है ना। अपनी सहायता के लिए बराबर आप देखते हैं, लेकिन आत्मा की सहायता के लिए अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो आपको बराबर नहीं लगता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? संसार का आनंद चाहिए लोगों को। कौन सा आनंद चाहिए? संसार का आनंद चाहिए, संसार की खुशी चाहिए, संसार का धन दौलत चाहिए लोगों को। प्राथमिक रीति से बढ़ोतरी की कोई भी प्रकार की योजना नहीं बना पा रहे हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा और भी बातें करेंगे। इससे पहले कि आपको हमने जगाने की कोशिश करी है, परंतु क्या है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या करोगे? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आपके अंदर है, तो क्या करो? सही बताने के लिए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन लोगों ने मार्गदर्शन क्या अपनाया है? कहीं राज्य में जाएंगे, कहीं देश में जाएंगे, कहीं अलग अलग जगह उन चीजों को हासिल करने के लिए जाएंगे जहां पर वो चीज मिलता हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए हमें वचन बाइबल से प्राप्त होते हैं। समझ लीजिए आपका आधार कार्ड बनाना है तो आप कहीं न कहीं जाओगे जहां पर आधार कार्ड मिलता हो, उसी जगह जाओगे जहां पर वो चीज मिलता हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसी प्रकार से मैं आपको उदाहरण के साथ बोलते हुए बातचीत कर रहा हूँ कि अगर आपको जीवन चाहिए, सुकून चाहिए, आनंद चाहिए और पवित्र आत्मा के अनुसार आगे की ओर चलना चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, तो आपको सामर्थ्य मिलेगा। जैसे कुछ चीजें पाने से आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है ना, सुकून मिलता है। कुछ चीजें आपको प्राप्त करना है और आपने प्राप्त कर लिया है, और वो प्राप्त होने के बाद में आप क्या करते हैं? बड़ा आनंद मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। समझ लीजिए अभी कुछ समय के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद चुनाव की बातें आएगी, तो वहां पर अगर कोई हारता है तो वहां निराशा हो जाएगा। अगर कोई जीतता है तो बैंड बाजा बजाता, डीजे लगाता है, रोड के ऊपर हंगामा मचा देते हैं, पार्टियां करते हैं, लोगों को खुशियां बांटने के लिए उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। होता कि नहीं होता? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है और आपको विजेता की ओर ले जा रहा है तो जरूर वो खुशी जनता में भी बांटने की कोशिश करें, गवाही के रूप में। या फिर ये क्या बोलना चाहिए कि आप भी उस मार्गदर्शन में उन लोगों को ले जाइए जो अभी तक
लोग उस मार्गदर्शन में नहीं हैं, तो जरूर उनको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश में लगे रहिएगा। आपके देश में, राज्य में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी मसीह से वंचित है, प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर जीवन को जीते हैं, उन सभी को आप प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलाने के लिए आप उन्हें हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, रास्ता दिखाइए। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, अपने बच्चों को आप देश विदेश भेजते हो, क्यों भेजते मालूम? पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी धंधा के लिए, कोई बिजनेस के लिए, है ना, विदेश भेज देते हो, है ना, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह, हॉस्टल में, आश्रम में भेज देते हैं। कई रूम किराए से रहते हैं, कोई आश्रम में रहते हैं, है ना, अब वहां पर भेज देते हैं उन्हें संसारिक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर 2 दिन 3 दिन भी अगर कहीं बुलाते हैं या फिर कई जगह मीटिंग होती है, वहां भी नहीं भेज पाते हैं बच्चों को। देखिए, संसार की पढ़ाई के लिए जरूर भेजेंगे, लेकिन आत्मिक की पढ़ाई के लिए लोग एक दिन भी चर्च में, या फिर क्या बोलना चाहिए कि कई सभाओं में, जहाँ पर अच्छी सभा चल रही हो, वहाँ पर भी बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका कहना यह है कि वो लोग ये बदल देते, वो बदल देते, फलाना क्या 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 बोलते रहते हैं। आखिर कोई हरकत नहीं, हमारा काम है लोगों को हिम्मत देना, लोगों को सही मार्गदर्शन में लेकर चलने के लिए हम हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, और सलाहें भी अलग अलग प्रकार के हम लोगों को देते चले आते हैं। आखिर कोई बात नहीं, चुनाव आपका है, सुनाना हमारा काम है। हम लोगों को यही बताते हैं कि अंधापन से अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो लोग भी अंधा बनेंगे। जैसा गुरु है अंधा, उसी प्रकार से चेला और उसके फॉलोवर्स भी अंधे बनते चले जाएंगे। शारीरिक रूप से तो अलग बात है, लेकिन आत्मिक रूप से लोगों का अंधापन बढ़ता चला जा रहा है। आइए हम आपको कुछ और समाचार सुनाएंगे, उससे पहले कुछ और बातें आपके सामने फरमाने के लिए हम कोशिश करते हैं। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सबसे बड़ा प्रेम अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो अपने मित्रों के लिए कौन प्राण देता है? देगा कोई? नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए या फिर सारे संसार के लिए उसने अपने खून को एक एक बूंद भी दे दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके लहू के बिना, उसके खून के बिना किसी को माफी नहीं थी और होगी भी नहीं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाते हैं, मानता करते हैं, या फिर वो क्या बोलना चाहिए कि बलि चढ़ाते हैं किसी ईश्वर को खुश करने के लिए, या फिर किसी वादे को पूरा करने के लिए भोग चढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार के जानवरों का, या फिर रुपयों का, या फिर कुछ फलों का भोग चढ़ाते हैं जहाँ पर उन्होंने वादा किया हो। हमने मध्य प्रदेश में एक जगह देखा, साईं बाबा या फिर शिवा बाबा ऐसा कुछ बोलते हैं। आखिर लोग उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और वहाँ पर मानता करते हैं, साथ ही साथ बकरे का मानता करते हैं और अन्य अन्य चीज़ों का मानता वो लोग करते चले जाते हैं। तो आखिर अपना अपना विश्वास होता है लोगों का, तो उनके विश्वास को हम खींचकर यीशु मसीह के ऊपर लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन खास क्या बात है, सच्चाई क्या है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर लिखा कि सबसे बड़ा प्रेम है ना, सबसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। वही प्रेम सबसे बड़ा हो सकता है जो अपने मित्रों के लिए प्राण देता हो। क्या अपने मित्रों के लिए क्या आप प्राण देते हैं? हेलो, क्या मेहनत पसीना कर किया हुआ कुछ उसे देते हैं या नहीं? मेरे भाइयों बहनों, अपना जो कुछ भी आपने पाया है वो अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे आगे तक पहुंचाने में कोशिश कीजिए। प्रभु आपको सलामती देगा और अपना जीवन प्रभु के नाम में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपके भले कामों को देखकर, अच्छे कामों को देखकर लोग आपकी बढ़ाई नहीं बल्कि परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है, जो आपके कर्मों के कारण उसे आदर सम्मान मिलेगा। अगर परमेश्वर का आदर सम्मान करवाना चाहते हो तो आपको
लोगों तक भलाई का पैगाम, भलाई का समाचार पहुंचाना। देखिए, किसी को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे उठाने उठाने के लिए, आगे की ओर और मजबूत करने के लिए हमें कार्य करना है। कुछ लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ता है हर दिन, उनका निवेदन हमने लिख रखे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन उनका फ़ोन हमारे पास अभी तक ज़्यादातर नहीं आता है। कैसे हो, क्या हो, हालचाल जो भी है, अधिकतर इतना पूछे नहीं, बल्कि अगर मैं फ़ोन ना उठाऊं तो ज़रूर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, ताकि हम कुछ जवाब आपको हम दे सकें और हमें लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या बोलना चाहिए कि आपको फिक्र है, आपने जो प्रार्थना निवेदन दिया था, आपको फिक्र है कि कब उसका जवाब आएगा, और जो प्रार्थना निवेदन पहुंचा रहा है उसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए। जैसे कि आपके प्रार्थना निवेदन हम परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाते हैं, है ना। देरी होने के कारण आप लोग हमें फ़ोन करना चाहिए, कैसे है, क्या है, जो भी है, आपकी प्रार्थना निवेदन फिर से हमें याद करवाना चाहिए। हमें ज़रूर याद होता है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमने जो प्रार्थना निवेदन दिया था, क्या आप कर रहे हैं प्रार्थना, ऐसे ज़रूर पूछना चाहिए। साथ ही साथ अलग बात भी हमारी हो सकती है उसमें। ठीक, तो जिस प्रकार से कहीं भी जगह आप सरकारी आवेदन कोई भी देते हैं तो उसका इंतज़ार करते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से परमेश्वर के नाम में जब हम प्रार्थना निवेदन पहुंचाते हैं स्वर्ग में, तो ज़रूर आप उसका इंतज़ार करते रहिएगा, उतवाली ना करें। काफ़ी लोग उतवाली करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जाके धोखा खा जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और फिर बाद में भटकाव का रास्ता चुन लेते हैं। तो आखिर आपकी मर्जी, आप धीरज नहीं रखते हैं या फिर धीरज रखते हैं, फिर भी आपकी मर्जी। हमारा काम है लोगों को हिम्मत देना और आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश में लगातार बढ़ते चले जाते हैं। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।